ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो अभी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं और जो कई वर्षों से यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम के अप्रोच को, उसके क्वेश्चन पूछने का जो एंगल होता है वो अभी तक सीख नहीं पाए हैं और अपने टाइम को अभी भी वो स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अपने टाइम का अधिकांश पार्ट वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोर एरिया पे फोकस नहीं कर पा रहे। इस लेक्चर के थ्रू आउट आप यूपीएससी एग्जाम के एंगल और स्टेट पीसीएस एग्जाम के एंगल और उसके अप्रोच को आसानी से सीख पाएंगे। गौतम बुद्ध से रिलेटेड आज हम उन लोकेशन की बात करेंगे, उन साइट की बात करेंगे जहां से विगत वर्षों में क्वेश्चंस मैनी टाइम पूछे जा चुके हैं और फ्यूचर में पूछे जाने की काफी संभावना भी है। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2014 और 2015 में 2 बार ये क्वेश्चंस लगातार पूछा गया। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2014 और 2015 में लगातार इस पॉइंट पे क्वेश्चंस पूछा गया कि कौन सा स्थल, कौन से लोकेशन गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, कौन सी लोकेशन गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है। उसमें ऑप्शन में था मगध और एक ऑप्शन था कोशल, जो उसका सही आंसर था। दोनों टाइम 2014 और 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें जो सही आंसर था इन मगध और कोशल, इन दोनों को एक साथ रखा गया था और यही सही आंसर था मगध और कोशल। तो मगध और कोशल ये बुद्ध के जीवन से संबंध रखते हैं। गौतम बुद्ध अपने विचारों के प्रसार के लिए जो है मगध में भी गए थे और कोशल में भी। तो अब इसमें अगर हम एडिशनल क्या ऐड करें, क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम ऑप्शन में क्वेश्चंस यही रहे। तो और भी ऐसे साइट हो सकते हैं और भी ऐसे लोकेशन हो सकते हैं जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है, रिलेटेड है और जिसपे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। या अगर इस एंगल से पूछता है कि कौन से लोकेशन जो बुद्ध के जीवन से संबंध रखते हैं, तो उसमें मगध और कोशल के अलावा और भी लोकेशन इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोशल की बात करें तो जो कोशल है ये उत्तर प्रदेश में लाई करता है। कोशल उत्तर प्रदेश में लाई करता है और कोशल की जो राजधानी है वो श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है ये कोशल की राजधानी है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती जो है वो कोशल की राजधानी है। इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिया? श्रावस्ती में दिया, जो कोशल की क्या है, राजधानी है। कैसे पता चलता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया? क्योंकि यहां पे गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य पाए गए। क्योंकि गौतम बुद्ध के जो सर्वाधिक शिष्य बिलोंग करते हैं वो कहां से बिलोंग करते हैं? गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कहां से बिलोंग करते हैं? श्रावस्ती से बिलोंग करते हैं। गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कहां पे हुए, किस लोकेशन पे हुए? श्रावस्ती, जो कोशल की क्या है, राजधानी है। और यहाँ पे गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो ये इंपॉर्टेंट एंगल है। इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर अब देखिए इस पॉइंट पे सर्वाधिक उपदेश पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन अभी ये नहीं पूछा कि गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कहां हुए, गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कहां हुए, ये अभी नहीं पूछा गया। बट फ्यूचर में पूछे जाने की संभावना है क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। तो गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कहां पे हुए? श्रावस्ती में हुए, जहां पे गौतम बुद्ध ने अब सर्वाधिक उपदेश दिया। नेक्स्ट जो लोकेशन है गौतम बुद्ध से संबंधित है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी है। नेक्स्ट जो लोकेशन
गौतम बुद्ध से संबंध रखता है वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्स की राजधानी है जो उत्तर प्रदेश में लाई करता है। गौतम बुद्ध वत्स में यानी कौशाम्बी में किसके समय में गए थे, किस शासक के समय में गए थे? उदयन शासक के समय में। गौतम बुद्ध कौशाम्बी का दौरा कब किया था? उदयन के समय में किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध ने कौशाम्बी को कब विजिट किया था। गौतम बुद्ध कौशाम्बी कब गए थे, किसके समय पे गए थे? उदयन के समय में गए थे। उदयन जो है वत्स का क्या था? शासक था। वत्स कहां पे लाई करता है? वर्तमान उत्तर प्रदेश में। और वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। जब उदयन ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, जब उदयन ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उदयन ने बौद्ध भिक्षुओं को घोषिताराम विहार, तब जब उदयन ने बौद्ध धर्म को अपनाया तब उदयन ने घोषिताराम विहार को बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है घोषिताराम विहार किससे संबंधित है? उदयन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उदयन शासक से संबंधित है। इस उदयन नाम के शासक ने घोषिताराम विहार को बौद्ध भिक्षुओं को दान में तब दिया जब उदयन ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। विहार क्या होता है? विहार बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान होता है जो जिसको गुफा कहते हैं, जो पहाड़ों को काटकर बनाया जाता था। बिहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान होता है। इसके भी क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार क्या होता है। बिहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है जो पत्थरों को काट करके बनाया जाता है, जिसको गुफा भी कहते हैं। तो आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि अब देखिए कौशाम्बी जो वत्स की राजधानी है, ये लोकेशन भी गौतम बुद्ध से संबंध रखता है। ये कौशाम्बी भी बुद्ध के जीवन से संबंधित है। अब बात करेंगे कुशीनगर की। तो कुशीनगर जो है ये उत्तर प्रदेश में लाई करता है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में लाई करता है जो मल्ल गणराज्य की राजधानी है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में लाई करता है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में लाई करता है जो मल्ल गणराज्य की राजधानी है। यहां पे गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां पे दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां पे दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां पे दिया था? कुशीनगर में दिया था, जो मल्ल गणराज्य की राजधानी है। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, जो मल्ल गणराज्य की राजधानी है। इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन बनने का। किसको दिया था अपना अंतिम उपदेश? सुबुद्ध को दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुबुद्ध को दिया था। कहां पे दिया था? कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर कहां पे लाई करता है? उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर किसकी राजधानी है? मल्ल गणराज्य की राजधानी है। नेक्स्ट जो लोकेशन गौतम बुद्ध से संबंधित है वो ऋषिपत्तन। देखिए ऋषिपत्तन को सारनाथ के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी में लाई करता है। इस पॉइंट पे एटलीस्ट 6 to 7 टाइम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन बनेगा तो आंसर में, क्योंकि इतनी टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा तो आंसर में डालेगा ऋषिपत्तन, क्योंकि ऋषिपत्तन एक ऐसा कीवर्ड है जिसपे भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। लेकिन ऋषिपत्तन को सारनाथ कहते हैं। ऋषिपत्तन सारनाथ का जो प्राचीन नाम है क्या है? ऋषिपत्तन। सारनाथ का जो प्राचीन नाम है ऋषिपत्तन। लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उस आंसर में सारनाथ ही होता है कि गौतम, जैसे 6 to 7 टाइम 8 टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया था। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। मेनी टाइम क्वेश्चन से पूछा जा चुका है, लेकिन पूछा जा चुका है और आंसर में सारनाथ रहता है। लेकिन अब जो
फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज बन रही है वो ऑप्शन में रहेगा ऋषिपत्तन। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऋषिपत्तन को ही क्या बोलते हैं, सारनाथ कहते हैं। ठीक है, ऋषिपत्तन इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, क्वेश्चन बन सकता है। ऋषिपत्तन को क्या बोलते हैं, सारनाथ बोलते हैं। और गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इसी को किस नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इसी को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इसी को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, जिसे कहां पे गौतम बुद्ध ने दिया, सारनाथ में। और सारनाथ का एक दूसरा नाम क्या है, ऋषिपत्तन। ठीक है, तो ये ऋषिपत्तन सारनाथ भी गौतम बुद्ध के जीवन से संबंध रखता है। इसी प्रकार वैशाली लोकेशन भी जो बिहार में लाई करता है प्रेजेंट टाइम में, वैशाली लोकेशन भी गौतम बुद्ध के जीवन से संबंध रखता है। किस प्रकार से संबंध रखता है, गौतम बुद्ध ने अपने वर्षा की अंतिम ऋतु को कहां पे बिताई थी, वैशाली में। गौतम बुद्ध ने अपने वर्षा ऋतु के अंतिम डे को कहां पे बिताया था, वैशाली में। किससे पता चलता है, महापरिनिर्वाण सूक्त से। महापरिनिर्वाण सूक्त से हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध ने अपने वर्षा ऋतु के अंतिम डे जो है वैशाली में बिताई थी। और एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि महापरिनिर्वाण सूक्त किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इससे हमें बौद्ध धर्म के जीवन के बारे में पता चलता है। महापरिनिर्वाण सूक्त से हमें बौद्ध धर्म के जीवन के बारे में पता चलता है। एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसपे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जिसपे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी एग्जाम के यूपीएससी यानी स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं और यूपीएससी एग्जाम में सीधे तौर पे पूछ लिए जाते हैं। हर वर्ष का अगर आप यूपीएससी एग्जाम के पेपर को देखेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेट पीसीएस में पहले पूछे जा चुके थे और उस क्वेश्चंस को यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यानी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस के अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं तो आपके प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होने की पॉसिबिलिटी, संभावनाएं और बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल डे बाय डे बढ़ता रहा है। अब बात करेंगे बौद्ध संगतियां, बौद्ध सम्मेलन। गौतम बुद्ध के डेथ के बाद, गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। उसमें फर्स्ट सम्मेलन होता है वो राजगृह में होता है। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप करते हैं और यहाँ के जो शासक थे वो थे अजातशत्रु। किस शासक के कारण होता है? फर्स्ट गौतम बुद्ध के डेथ के बाद जो फर्स्ट बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है वो राजगृह में होता है। अध्यक्ष कौन रहता है? महाकश्यप। और उस समय का शासक कौन था? अजातशत्रु। इस पे भी क्वेश्चंस मेनी टाइम पूछे जा चुके हैं। दूसरा सम्मेलन गौतम बुद्ध की डेथ के बाद जो दूसरा सम्मेलन होता है वो वैशाली में होता है। इसकी अध्यक्षता शुभकामी करते हैं और इस समय के शासक थे कालाशोक। तीसरा सम्मेलन जो होता है पाटलिपुत्र में होता है। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र। और शासक कौन थे? अशोक थे।
फोर्थ कन्वेंशन जो होता है, फोर्थ सम्मेलन जो होता है गौतम बुद्ध की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद, वो कुंड लवन में होता है, कश्मीर। कुंड लवन जो कहां पे लाई करता है, कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। उस समय शासक कौन थे, कनिष्क। कनिष्क के काल में फोर्थ कन्वेंशन, फोर्थ सम्मेलन कब होता है, कनिष्क के समय में होता है। कहां पे, कुंड लवन में, जो कश्मीर में लाई करता है। और अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। और यही फोर्थ कन्वेंशन में, फोर्थ सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो पार्ट में टूटता है, हीनयान और महायान। इस पॉइंट पे क्वेश्चन मेनी टाइम पूछा जा चुका है कि बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान दो संप्रदाय में डिवाइड होता है। किस कन्वेंशन में, फोर्थ कन्वेंशन में। कहां पे, कुंड लवन, जम्मू एंड कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे उस समय के, वसुमित्र। और शासक कौन थे, कनिष्क। अब हीनयान महायान, इसमें तो इंपॉर्टेंट की वर्ड है, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे में आपको हीनयान क्या होता है, महायान क्या होता है, इससे रिलेटेड पॉइंट को भी आपको जानना आवश्यक है। आप नितिन सिंघानिया के बुक के थ्रू आउट, आप नितिन सिंघानिया के आर्ट एंड कल्चर की जो नितिन सिंघानिया की बुक होती है उसके थ्रू आउट आप हीनयान और महायान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है। तो हीनयान और महायान से संबंधित क्वेश्चंस फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं किसके थ्रू, नितिन सिंघानिया की बुक जो आर्ट एंड कल्चर की आती है।